अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश। बुरे लोगों पर भी कभी कभार बुरा वक्त तो आ ही जाता है, जैसे कि यहाँ पर फलक। पहले जब उसने हनीमून पर जाने का प्लान किया तो नवाल की मंगनी आड़े आ गई और आज फिर से अपने कमरे में खड़ी कबीर से बातें कर रही है, मुस्कुरा रही है क्योंकि हनीमून पर जाना है। तो एन इसी टाइम आदिया भाभी आ जाती हैं और आकर कबीर को खुशखबरी देने लगी कि दुबई वाली मीटिंग फाइनलाइज हो चुकी है। हम लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हम इसे किसी भी सूरत पोस्टपोन या कैंसिल नहीं कर सकते। हमें परसों ही दुबई जाना होगा, टिकट्स भी फाइनल हो चुकी हैं। जिस पर फलक को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। क्या हो सकता है, दुबई की मीटिंग तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि पहले ही उमर हयात के साथ ताल्लुकात खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से काफी लॉस हो चुका है और वो भी फलक की वजह से। अब फलक ने मौका देखते ही जब आलिया को अकेले पाया तो उसके पास चली गई और कहने लगी, मैं नोट कर रही हूँ आप सबका ख्याल रखने का ड्रामा काफी अच्छे से करती हैं, लेकिन फिर भी किसी की फिक्र नहीं आपको, मेरा ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं आपको। आलिया कहने लगी, नहीं फलक, मुझे तुम बहुत अजीज हो, तुम तो कबीर की बीवी हो और कबीर मुझे छोटे भाइयों की तरह अजीज हो, भला मैं तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रखूंगी। लेकिन यहाँ पर वो आलिया से भी बदतमीजी करती है कि मैंने हनीमून पर जाना था और आपने अपनी मर्जी मुसल्लत कर दी। क्या हमारी शादी हुई, हमें इतना हक नहीं कि थोड़ा सा टाइम हम लोग सेपरेट गुजारें। अब आलिया को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि फलक उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करती, लेकिन फिर भी वो चुप कर जाती है। शाम को जब ऑफिस से कबीर वापस आया तो आलिया का बिहेवियर कबीर के साथ भी अच्छा नहीं था। कबीर ने बात करना चाही लेकिन आलिया ने कोई बात नहीं की। कमरे में आकर वो फलक से पूछने लगा, तुमने आलिया भाभी से कुछ कहा? तो फलक तो फौरन ही मुकर जाती है, नहीं क्या हुआ। अब वो अपना कोट उतार कर बेड पर पटक देता है, जब तुमने नहीं कहा तो उनका रवैया ऐसे कैसे हो गया, उन्होंने कभी भी मुझे ऐसे इग्नोर नहीं किया जैसे आज किया। ऐसे ही डिनर टाइम भी हो गया। डिनर के टाइम पर आलिया कबीर से कहने लगी, मैं तो भूल ही गई थी तुम लोगों की नई नवेली शादी हुई है, हनीमून तो बनता है ना, तुम्हें फलक को कहीं घुमाने फिराने ले जाना चाहिए। मुझे लगता है तुम लोगों को हनीमून अब चले ही जाना चाहिए। ऐसे में आलिया उसे कहेगी कि मीटिंग मैं और तकीर देख लेंगे, तुम हनीमून के लिए जाओ। तो अब फलक फिर से खुश हो जाती है क्योंकि अब उसने हनीमून पर जाना ही जाना है। दूसरी तरफ आज नवाल का फियांसी जो यहाँ से गुजर ही रहा था कि नवाल के ऑफिस में भी आ जाता है और उससे बातें करने लगा। तभी हमजा के जख्मों पर नमक तो छिड़का ही गया। अब कमरे में आया और बहुत ही गुस्से से नवाल से कहने लगा, पर्सनल मीटिंग्स के लिए पार्क और रेस्टोरेंट्स हुआ करते हैं, ऑफिस सिर्फ काम के लिए होता है। यहाँ पर नवाल को भी बहुत इंसल्ट फील हुई और उसके फियांसी को भी, कि फियांसी तो यहाँ से चला ही गया और नवाल को हमजा पर बहुत गुस्सा आया। हमजा की बहन ने भी बता दिया हमजा की माँ को कि वो नवाल को पसंद करता है, उसके ऑफिस में जॉब करती है। तभी जब माँ वापस आई इंग्लैंड से तो बेटे से कहने लगी, मुझे वहाँ पर लेकर चलो, मैं तुम्हारा रिश्ता मांगूंगी। अगर मुझे पहले ही पता होता तो आज वो लड़की मेरे घर में मेरे बहू की हैसियत से बैठी होती। तभी हमजा उन्हें बताने लगा कि वो एंगेज्ड है, इसलिए उसके बारे में सोचना छोड़ दे। माँ तो एकदम से परेशान होगी कि अब बेटा शादी भला कैसे करेगा। दूसरी तरफ आहट कर फलक मैडम की हनीमून का दिन आ ही गया। आज उसने हनीमून के लिए जाना है, इसीलिए तो तैयार श्यार होकर माँ से मिलने भी आती है। उसी वक्त ही नवाल भी ऑफिस से आई। अब यहाँ पर कबीर, फलक और नवाल जैसे ही घर में एंटर होते हैं तो माँ सीढ़ियों पर बेहोश पड़ी है। नवाल तो माँ को देखते ही हवास पाता होगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि मुलाजमा के साथ मिलकर वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने को भी तैयार है। कबीर ने यहाँ पर हेल्प करना चाही लेकिन फलक उसे याद करवाती है, हमारी फ्लाइट डिले हो जाएगी, हम लोगों का हनीमून रुक जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। अम्मी का क्या है, अभी हॉस्पिटल जाएंगी, तबीयत ठीक हो जाएगी, इसके लिए हम अपना हनीमून खराब नहीं करेंगे। नवाल जो रोध हो रही थी वो तो हॉस्पिटल चली गई, लेकिन कबीर को फलक ने हॉस्पिटल नहीं जाने दिया, जिस पर कबीर बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ कि फलक और नवाल में कितना फर्क है। नवाल अपने सारे कामकाज छोड़कर माँ को देख रही है और फलक को बाहर सैर सपाटे से फुर्सत ही नहीं। अब तो उसके जहन में शक चला ही गया, क्या ये असल रिश्ते भी हैं या नहीं। अब आहिस्ता ही आहिस्ता ये हकीकत तो खुल ही जाएगी, वो भी फलक की अपनी हरकतों की वजह से।